अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो टूल्स और टेक्निक्स जो आपको नेगोशिएशन की जो साइकिल थी प्रोसीजर की, उसके दूसरा जो पार्ट था एक्सप्लोर करना, उसको सपोर्ट करेंगी। एक्सप्लोर करने में हमने ये देखा था कि हमने किस तरीके से दूसरे के इंटरेस्ट को भी समझना है। अब उसके इंटरेस्ट को समझने के लिए, क्योंकि अब हम प्रपोजल की तरफ जाएंगे ना इसके बाद, तो इंटरेस्ट को जब आपने समझना है तो कौन सी टूल्स और टेक्निक्स यूज़ करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकें और उसका इंटरेस्ट आपके सामने जाहिर हो सके। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ओपन क्वेश्चंस। देखिए, दो किस्म के सवालात हो सकते हैं। एक होता है क्लोज क्वेश्चंस, यानी कि आप उसमें सवालात करते हैं कि डू यू हैव दिस, डू यू वांट दिस, तो उसके जो जवाबात हैं वो एक वर्ड में दिए जा सकते हैं, येस आई डू, नो आई डोंट, या फिर बहुत ही छोटे तरीके से उसके जवाब दिया जा सकता है। अब इसमें जो दूसरा पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो है ओपन क्वेश्चंस, और ये वो ओपन क्वेश्चंस हैं जो आपने यूज़ करने हैं। ये वो टेक्निक है, वो टूल है जो आपने इस्तेमाल करना है। इसमें इसकी पहचान ये है कि ये सवालात या तो होता है व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, तो इस तरह के जो सवालात इससे शुरू होते हैं वो आपको जो जवाबात जब मिलेंगे सामने वाले से तो वो एक्सटेंडेड आंसर्स होंगे, उसमें डिटेल होगी। जैसे मिसाल के तौर पे आपने बोला डू यू वांट टू अप्लाई अ न्यू पॉलिसी, सामने वाले ने बोल दिया यस आई डू। लेकिन अगर आपने सवाल किया हाउ वुड यू लाइक टू अप्लाई द न्यू पॉलिसी, अब क्या है, उसको जवाब देना पड़ेगा, पूरा तरीका बताना पड़ेगा कि वो कैसे अप्लाई करना चाहता है और क्या उसकी डिटेल्स हैं। तो इसी तरीके से आपने अपने मामलात में अब आपकी जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी एग्रीमेंट है, उसके ऊपर इसको सोचना है कि मैं कैसे जो है ओपन क्वेश्चंस तैयार करूं उसके लिए, ताकि जो है मुझे एक्सटेंडेड आंसर्स मिले और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मैं हासिल कर सकूं उसमें। इसकी जो दूसरी टेक्निक है या टूल है वो है प्रॉप्स। अब प्रॉप्स ये होते हैं, उसके अंदर भी 3 पार्ट हैं। इसमें आपने ये देखना होता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो किस तरीके से आपने उसकी जो है वो क्वेश्चनिंग करनी है या किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को हासिल करना है। तो उसमें जो एक सबसे पहला पार्ट है वो है साइलेंट अटेंशन। देखिए, रिसर्च के मुताबिक ये कहा जाता है कि जो ब्लू चिप नेगोशिएटर होते हैं ना, हाई लेवल के, वो 20 मिनट तक सिर्फ लिसन करते हैं, वो सिर्फ सामने वाले को बोलने का मौका देते हैं। यानी कि जब सामने वाले ने अपनी बात ख़त्म कर दी, एक पॉज आ गया, उसके बावजूद आप खामोश हैं, आपने अपनी तरफ से बातें नहीं करनी, उसको और बोलने का मौका देना है ताकि वो अपनी इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा एक्सटेंड करे, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे। तो ये पहला था जो मैंने आपको बताया कि साइलेंट अटेंशन। इसी प्रॉप्स में जो दूसरा है वो है न्यूट्रल फ्रेजेस। न्यूट्रल फ्रेजेस देखिए उसको कहते हैं, जैसे आप ये नहीं सुनते, बोलते हाँ, यस, तो इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, इसको कहते हैं न्यूट्रल फ्रेजेस, ताकि सामने वाले को इससे ये शो होता है कि आपका इंटरेस्ट है उसकी बातों में और आप अपने इंटरेस्ट को शो करने के लिए इस तरह की बात करते हैं, और उसकी बात जो है ना वो सपोर्ट होती है इन चीज़ों से। कोई फ़ोन पे भी बात कर रहा होता है लंबी, आप बीच बीच में बोलते हैं ना हाँ, सही सही, बिल्कुल, यस यू राइट। तो इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं उसका इस्तेमाल करना, ये एक टूल और टेक्निक्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ सारी। इसमें जो तीसरा है वो है मिरर स्टेटमेंट्स। मिरर स्टेटमेंट्स की मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मुझे याद है मेरी टीम में एक लेडी काम करती थी, वो इजिप्शियन थी। तो वो जब ये इवैल्यूएशन का वक्त आया तनख्वाह बढ़ने का, तो वो आई, क्योंकि मैं उनको इवैल्यूएट कर रहा था, तो उन्होंने आके जो है ना वो मुझसे ये कहा, बातें करना शुरू करी। तो उन्होंने कहा कि मैं इस साल चाहती हूँ कि कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हो मेरी सैलरी में। तो मैंने सामने से दोबारा वही वर्ड बोला, सिग्निफिकेंट इंक्रीज़। तो जब मैंने वही वर्ड रिपीट किया, मिरर स्टेटमेंट, तो फिर फ़ौरन सामने से उन्होंने बोला लाइक 5000, मतलब वो एक ऐसे पर्टिकुलर अमाउंट उन्होंने बता दिया। मैं मिसाल दे रहा हूँ, जाहिर सी बात है यहाँ करेंसी डिफरेंट है जहाँ अभी मैं हूँ, तो ऐसा एक उन्होंने पर्टिकुलर अमाउंट बता दिया जिससे आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आपको पता चल गया कि यार इसका मेंटल
लेवल इस वक्त कहाँ पर है, ये कहाँ पहुँचना चाहता है, किस चीज़ की ये बात कर रहा है। सिग्निफिकेंट इंक्रीज की तो बात की उसने, लेकिन जब आपने मिरर स्टेटमेंट पेश किया तो उसने फिर आगे से एक और पर्टिकुलर बात कर दी, जिससे आपको मज़ीद वो उसका इंटरेस्ट आपको पता चल गया। तो मिरर स्टेटमेंट्स का आपको यूज़ करना है जो भी आपके मामलात हैं, ट्रांजैक्शन है उसमें, ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल हो सके, क्योंकि ये हमारा जो पार्ट है वो एक्सप्लोर करने का है। इसके बाद जो इसका आखिरी पॉइंट है चौथा, वो है इंटरनल समरीज़। इंटरनल समरीज़ देखिए उसको कहते हैं कि जब पूरी बात ख़त्म हो जाए, मिसाल के तौर पे जब उस लेडी के साथ मेरी बात ख़त्म हुई तो मैंने पूरी बात को दोबारा समराइज़ किया। अच्छा, आप इस साल एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ चाहती हैं जो कि आप समझती हैं कि 5,000 तक होना चाहिए, इसके अलावा जो भी बात थी वो की, तो उससे क्या होगा कि आपके सामने वाला जो बंदा है जिसके साथ आप नेगोशिएट कर रहे हैं, अगर उसने कोई बात ओवरलुक कर दी है, वो मिस कर गया है, तो उसको वो मौका मिल जाएगा कि दोबारा वो उस बात को ऐड कर सके, या कोई बात ऐसी जो शायद मिसकंसेप्शन हुई है और आपके और उसके दरमियान में समझ में नहीं आई, तो वो उसको सही कर देगा कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, ये था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने इंटरनल समरीज उस पूरी बात को एक दफ़ा समराइज्ड करना है। इसका जो तीसरा पार्ट है आखिरी एक्सप्लोर करने का, वो है ऑब्जर्वेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जो दूसरों के सामने वालों के रिएक्शन होते हैं ना, उनको आप ऑब्ज़र्व करते हैं जब, तो आपको बहुत चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। यानी कि मैं उसी मिसाल को कंटिन्यू करूँगा। जब मैंने ऑब्ज़र्व किया उस लेडी को, तो मैंने ये देखा कि वो गुस्से में थी, और उसका गुस्सा इसलिए था क्योंकि उसको आपस में लोगों की बातें होती है ना, उससे ये अंदाज़ा हुआ था कि शायद सब लोगों का ही इंक्रीमेंट ज़्यादा होने वाला है, और उसको ये फ़ील हो रहा था कि शायद उसका नहीं होगा। तो वो थोड़ी सी गुस्से में थी वो। तो उससे क्या हुआ कि मुझे उसके रिएक्शन से पता चल गया कि क्या मामला है। तो सामने वाले के जो जेस्चर्स होते हैं, रिएक्शन होते हैं, उसकी जो टून होती है, उन सब को आपने ऑब्ज़र्व करना है। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सामने वाली पार्टी इस वक्त किस मेंटल लेवल के साथ आपके साथ नेगोशिएट करना चाहती है। तो दोस्तों, ये वो टूल्स और टेक्निक्स थी जो कि आपको नेगोशिएशन की जो प्रोसीजर की मैंने एक साइकिल बताई थी, उसका दूसरा पार्ट था एक्सप्लोर, उसमें आपको हेल्प करेंगी और सपोर्ट करेंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट की बात करेंगे।